रेस्क्यू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की वापसी। हेलो फ्रेंड्स। तो दिवाली के मौके पे मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे को पता लगी। तो ये आपसे शेयर करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली एक्चुअली में 5 दिन का त्योहार है। सो इट्स अ 5 डे फेस्टिवल। तो पहला दिन जो है वो धनतेरस से शुरू होता है। सेकंड डे जो है उसको हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो ये मैंने अपनी प्रीवियस स्टोरी में आपको बताया था कि जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के साथ में उनकी जो पत्नी है सत्यभामा, उन्होंने मिलकर के नरकासुर का वध किया था। तो जो नरकासुर के वध पर ही इसको नरक चतुर्दशी से सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरा दिन जो होता है वो होता है हमारी मेन दिवाली का। और चौथा दिन जो है उसको गोवर्धन पूजा कहते हैं। और पांचवा दिन जो है भाई दूज। तो जो ये चौथा दिन है, द फोर्थ डे, तो इसको जो है हम लोग गोवर्धन पूजा के लिए तो सेलिब्रेट करते ही हैं। बट इसको बाली प्रतिपदा के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये वो दिन है जिस दिन जो है भगवान विष्णु ने जो दैत्यों के राजा बाली से देवी लक्ष्मी को बचाया था। तो देवी लक्ष्मी को वापस जो है अपने साथ ले आए थे। तो आइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये सुनते हैं। तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कभी मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि ऐसा भी कुछ हुआ था। और ये भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये जो बात होती है कि कहते हैं कि भी जो गॉडेस लक्ष्मी है, तो जो गॉडेस लक्ष्मी है उनकी एक ऐसी नेचर थी कि भी अगर जो भी लोग बहुत वेल्थ वगैरह कमा लेते हैं तो गॉडेस लक्ष्मी उनके यहाँ आ जाती हैं। बट अगर वो लोग जो है उस वेल्थ की वजह से बहुत ज्यादा, आप जैसे कह सकते हैं कि भी, प्राउड हो जाते हैं और कंसीटफुल हो जाते हैं कि भी उनको किसी और को कुछ समझते नहीं है, तो गॉडेस लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ था कि एक बार हेवंस के अंदर में भगवान इंद्र जो हैं, तो ही बिकेम वेरी वेरी प्राउड और उनके पास इतना सब कुछ था। तो गॉडेस लक्ष्मी जो है वहां से छोड़ करके वो चली गई थी। और वो जब वहां से गई, जब वो हेवन से गई या इंद्रलोक से गई, तो वो जा करके ओशन में समा गई। तो फिर जो है आपको ध्यान होगा, एक कहानी आती है समुद्र मंथन की। तो जब समुद्र मंथन की कहानी थी कि समुद्र का मंथन किया देवताओं ने और असुरों ने, तो उसमें अ, भगवान विष्णु की बहुत बड़ी उसमें भूमिका थी। और एक एक करके उसमें से, ओशन में से बहुत सारी चीजें निकली, बहुत तरह के बहुमूल्य रत्न निकले और अलग अलग चीजें निकली। तो उसी के अंदर में, उसी के दौरान जब ये मंथन चल रहा था, तो लक्ष्मी जी जो हैं वो भी निकली उसमें से, क्योंकि लक्ष्मी जी वो जो है वो जाके एक्चुअली ओशन में समा गई थी। और उनका जो उनकी जो स्प्लेंडर को देख के, उनकी जो आप समझ सकते हैं कि शी वाज रियली ब्यूटीफुल। एंड ऑफ कोर्स लक्ष्मी जी जो हैं, वो जितनी भी लक्ष्मी हैं, ठीक है, वो सारी लक्ष्मी जी की वजह से ही है। सो शी इज द गॉडेस ऑफ ऑल दी वेल्थ, राइट। तो जब वो निकली, तो फिर सभी लोग चाहते थे कि, देवता भी चाहते थे कि भी उनके पास आ जाएं, या असुर चाहते थे कि उनके पास आ जाएं। बट जो है भगवान विष्णु ने और जो उनके असुरों के जो राजा हैं बाली, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, लक्ष्मी जी को ही चूज करने देते हैं कि वो कहाँ जाएंगी। तो लक्ष्मी जी ने चूज किया कि मैं अपने हस्बैंड जो है विष्णु जी के घर ही जाऊंगी, वैकुंठ ही जाऊंगी। ठीक है। तो इवेंचुअली जो है वो बताते हैं कि भगवान विष्णु के पास साथ ही रहती थी लक्ष्मी जी वैकुंठ में। बट जो देवताओं के जो एक तो देवता हो गए और दूसरे आपके असुर हो गए। तो जो असुरों के जो राजा हैं वो बाली थे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और बाली और उनकी जो वाइफ है विंध्यावली, उन्होंने ना भगवान लक्ष्मी की जो है पूजा करनी शुरू करी और तप करना शुरू किया, और उनको जो है बहुत ही खुश कर दिया। तो इसकी वजह से जो देवी लक्ष्मी है,
तो वो जो हैं वो आकर के बाली और उनकी वाइफ के पास आके रहने लगी, उनके ही राज्य में रहने लग गई। और इसकी वजह से जो है उनका जो राज्य था, बाली का जो राज्य था, वो बहुत ही खुशहाल हो गया। हर तरह की वेल्थ, ठीक है, हर तरह की वेल्थ, हर तरह की फॉर्च्यून जो है, हर तरह की लक जो है, वो उनके राज्य में रहने लगी। और इतना ज्यादा वो जो है इतना ज्यादा बाली और उनकी वाइफ जो है इतनी ज्यादा उनकी पूजा करते थे कि लक्ष्मी जी जो है वो कहीं पे जाती नहीं थी। तो वो वहीं पर ही जो है बाली के राज में ही रहती थी। और बाली जो है उसने जो है जो धरती है, जो पाताल लोक है, और जो जो आपका हेवन है, जो इंद्रलोक है, तो वो सब पे कब्जा कर रखा था। तो तीनों तीनों जगह पर वो उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो इसकी वजह से जो है जितने भी देवता थे, तो जो देवलोक है, देवलोक पर भी कब्जा था बाली का। तो जितने भी देवता थे तो बड़ी परेशान थे। और उनकी जो माता अदिति हैं, उनको बड़ा ही दिक्कत थी कि भी ये सारे के सारे जो मेरे बच्चे हैं, जितने भी देव देव हैं, ये सारे बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। तो उन्होंने जो है भगवान विष्णु का आह्वान किया, बहुत पूजा करी, बहुत तप किया, उनको खुश किया। और उनको बुला के बोला कि भी ये जो है कुछ करिए, ये जो मेरे बच्चे हैं इनको जो है वापस इनकी जो देवलोक है उनको वापस दिलवाइए। और आपकी भी जो पत्नी है, वो भी जो है उनका भी कुछ उद्धार करें, और वो भी जो है ये बाली के चंगुल से इनको छुड़ाइए। तो फाइनली जो है भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और फिर भगवान ने जो है वामन अवतार लिया। तो वामन यानी कि बौना, तो डॉर्फ। तो ये भगवान का एक अवतार था जिसमें बहुत ही कम हाइट थी उनकी। तो बाली जो है वो बहुत ही ज्यादा पूजा वगैरह करता था, ताकि वो और ज्यादा वेल्थ कमा पाए। और बहुत सारे यज्ञ करता था, जिसके अंदर अश्वमेध यज्ञ यज्ञ वगैरह भी होता था, जिसके अंदर की घोड़ों का सेक्रीफाइस किया जाता था। तो ऐसे ही जब वो अपना 100वां यज्ञ कर रहा था, तो उस समय पर जब यज्ञ किया जाता है तो जितने भी वहाँ पे गुरु आते हैं, जितने भी सेजेस आते हैं, उन सबको जो है भेंट दी जाती है। तो कुछ भी मांगते हैं वो उनको दिया जाता है, तो उनको खुश किया जाता है। तो उसी समय पर भगवान विष्णु जो है अपने वामन अवतार में, एक बौने के अवतार में, वो वहां पर आए। तो वो उस समय 8 ही साल के थे और बड़े ही सुंदर, और उन्होंने अपने एक छतरी ले रखी थी, और छोटी सी चोटी बनाई हुई थी पीछे। तो वो देख करके बाली जो है बड़े ही खुश हुए। और उनका पूरा जो परिवार है वो भी बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी अट्रैक्टेड, कि भी अच्छा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो उनके जो गुरु है, गुरु शुक्राचार्य ने भी उनको थोड़ा चेताया कि अरे ये जो है ये और कोई नहीं है, ये भगवान विष्णु है, तो थोड़ा बच के रहना, ये नहीं कि इनकी कोई भी बात मान लो। तो अल्टीमेटली फिर बाली ने पूछा उनसे कि अच्छा आप बताएं, आपको मैं कैसे कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ जो है केवल 3 फीट जो है जगह चाहिए। तो ये सुनकर के बाली बड़ा जोर से हंसे। वो कहते कि अरे आप जो है महाराज, आप 3 फीट, आपके तो पैर भी इतने छोटे से हैं, तो 3 फीट जमीन से होगा क्या? तो आप मुझसे कोई राज्य मांगते तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को आप पहले मेरे से मांगो फिर कहीं और जाके आपको मांगना पड़े। तो आप सोच समझ के मांगो, ठीक है ना? इस 3 फीट नहीं, आप जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन मांगिए। तो वामन ने बोला कि नहीं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को सिर्फ 3 फीट जमीन ही दे दीजिए। तो गुरु शुक्राचार्य ने फिर उसको मना भी किया, बट लेकिन बाली ने कहा कि नहीं, इनके तो पैर ही इतने छोटे से है, तो इससे होगा क्या? तो इवेंचुअली जो है जैसे ही उसने अग्री किया, बाली ने, कि भी ठीक है, महाबली ने अग्री किया। तो जैसे ही उसने एग्री किया तो वैसे ही भगवान विष्णु की जो है हाइट बढ़ने लगी। जो वामन अवतार है वो इतने बड़े होते गए, होते गए, होते गए, कि जो है कि पहले स्टेप के अंदर ने उन्होंने धरती और पाताल लोक, तो धरती और पाताल लोक को कवर कर लिया पहले ही स्टेप में, ये तो मेरा हो गया। फिर दूसरे स्टेप में जो है उन्होंने जो है देवलोक को कवर कर लिया। और उसके बाद में फिर पूछा महाबली से कि भी बताओ कि अब मैं तीसरा जो स्टेप है अपना ये कहाँ रखूं। तुमने मुझे 3 स्टेप जो है
अलाउ किए थे। तो ये सुन करके बाली ने जो है उन्हें कहा कि आप भगवान जो है मुझे मेरे सिर पे रखिए, आप अपना जो तीसरा स्टेप है। तो अल्टीमेटली भगवान बड़े खुश हुए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने बाली को जो है बोला कि नहीं, अब से जो तुम है पाताल लोक में ही वास करोगे, आप ये बाकी जो भूलोक यानी धरती लोक है और देवलोक, इसको अब आप छोड़ दो, और जो मेरी वाइफ है लक्ष्मी, उनको भी जो है वैकुंठ में लौटा दीजिए। और बाली ने सिर्फ उनसे ये कहा कि भी मैं कम से कम एक बार जो है वो वापस जो है धरती पे लौटना चाहता हूँ, साल में एक बार। तो इसी के लिए वो कहते हैं कि ये जो बाली प्रतिपदा है वो उस दिन को सिग्निफाई करती है जिस दिन ये सारा काम हुआ था, और जिस दिन जो है भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भी वापस लौटा लिया था अपने पास वैकुंठ में, और बाली को हरा दिया था। और बाली उसी दिन जो है एक दिन आते हैं, तो इसको बाली प्रतिपदा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। तो गाइज, आई होप कि यू फाउंड दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग। सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की मुबारक हो आप सबको, और enjoy yourself, and look forward to seeing you with another amazing story.